नहीं मिलेगा। रशिया में इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज खत्म हो जाएगी, दूसरे कंट्रीज के इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, लेकिन रशियन या बाइलिंगुअल में नहीं जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो है रशिया के बारे में। लास्ट वीडियो जो हमने अभी रिसेंटली कवर किया था उसमें हमने बताया था कि क्यों रशिया का एमसीआई पासिंग परसेंटेज 10% से ऊपर क्रॉस नहीं कर पाता है, जबकि हर साल देखा जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जाने वालों की जो तादाद है वो सबसे ज़्यादा रशिया में है, जो अप्रॉक्स 5000 स्टूडेंट्स जाते हैं। जिन्होंने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, आप लास्ट में लिंक पे वो वीडियो आ जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में मैं रशिया के इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करूँगा। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि रशिया में 3 तरह की यूनिवर्सिटीज़ है। रशियन जो पूरे साल रशिया में ही आपको पढ़ाती है, रशियन में पढ़ाती है। इंग्लिश टॉट जो कि आपको पूरा का पूरा 6 ईयर इंग्लिश में कवर करती है, अपार्ट फ्रॉम द हॉस्पिटल में जो आपको पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है। और बाइलिंगुअल जिसमें हमने आपको बता दिया था कि 3 साल का इंग्लिश और 3 साल का रशियन जो है वो आपका उसके अंदर में प्रोग्राम रन करता है। प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम ये है कि आज के डेट में रशिया में अप्रॉक्स 70 to 80% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो या तो बाइलिंगुअल हैं या तो रशियन हैं। और इंडिया से जाने वाले मैक्सिमम बच्चे इस 70 to 80% यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं और लेते रहे हैं। रीज़न यही है। रीज़न क्या है? क्योंकि जो ये 70 to 80% जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, इनकी फ़ीस बहुत कम है। इनकी फ़ीस, अगर आपका क्या होता है इंडिया में जब एडमिशन्स आपको नहीं मिलते हैं, आप लो बजट की तरफ भागते हो। लो बजट में जब भी आप रशिया ट्रैवल करते हो तो आप या तो रशियन में चले जाते हो या तो आप बाइलिंगुअल में चले जाते हो। और लो बजट का मतलब है कि अप्रॉक्स 20 to 22 लाख के कॉस्ट में आपका सारा एक्सपेंसेस कवर हो जाना। और जब सारे एक्सपेंसेस आपके 22 लाख में आपका फूड का कॉस्ट, ट्यूशन फीस, हॉस्टल्स और पॉकेट मनी, कई सारी चीज़ें आपके अगर आपके इतने में कवर हो जाते हैं तो इसका मतलब है 100% कि आप या तो किसी बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं या तो आप किसी रशियन यूनिवर्सिटीज़ में आ रहे हैं। और यही एक रीज़न है कि आपके जो एमसीआई पासिंग रेट हैं रशिया के वो बहुत डाउन है, क्योंकि आप बजट के कारण या फीस के कारण, या फिर आपका बजट फीस है, लेकिन हर किसी को पता है कि अगर कम पैसे में कहीं अगर एडमिशन्स मिल रहे हैं तो फिर वहाँ पर पढ़ने में क्या दिक्कत है, क्यों मैक्सिमम पैसा या क्यों ज़्यादा पैसा किसी ट्यूशन फीस या यूनिवर्सिटीज़ में दी जाए। प्रॉब्लम यही है, आपका अवेयरनेस नहीं है। मतलब आपकी जो रिसर्च है वो रिसर्च उतनी डेप्थ वाली नहीं है कि आप किसी अच्छी राइट इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज़ रशिया में एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई करें, या फिर जिस कंसल्टेंसी के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं या जो भी आपको मतलब गाइड कर रहे हैं, या तो वो आपको सही गाइडेंस नहीं दे रहे हैं जिसके कारण आप रशियन या बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज़ में पहुंच जा रहे हो। और अगर उसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स के सर्कल के थ्रू भी अगर एडमिशन्स ले रहे हो तो वो भी एक कहीं ना कहीं आप अपनी रिसर्च छोड़ करके आप अपने फ्रेंड्स के ऊपर में डिपेंडेंट ज़्यादा हो जाते हो, और वो जो आपको बोलता है उस हिसाब से आप सेलेक्ट करते हो। और यही होता आ रहा है, और इसी के कारण मैक्सिमम 70 to 80% बच्चे या तो बाइलिंगुअल में या तो रशियन में चले जाते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो सीनियर भी गाइड कर देते हैं, अरे यहाँ सारी यूनिवर्सिटी ऐसी ही है, जबकि ऐसी नहीं है और सिनारियो कुछ अलग है। और अगर ऐसे ही होती तो कहीं ना कहीं एमसीआई के पासिंग रेट जरूर चेंज होते। प्रॉब्लम कैसे, जैसे मैं आपको बता दूं। जैसे सपोज करो, एज्यूम करते हैं कि 10 मिनट के लिए कि आप जो है इंडिया के किसी कॉलेज में एडमिशन्स ले रहे हो, जैसे केरला में। मैंने भेज दिया आपको केरला में एडमिशन्स लेने के लिए। अब क्या है, अगर केरला के किसी कॉलेज में अगर आपको मलयालम में पढ़ाया जाए पूरा का पूरा एमबीबीएस का सिलेबस, और आपके जो एग्ज़ाम हो अगर वो इंग्लिश में हो, तो आपके लिए पास करना कितना आसान होगा। आप 90% भी स्कोर कर रहे होगे मलयालम में, और अगर इंग्लिश में अगर पेपर हो जाए तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि वो मेडिकल जो टर्मिनोलॉजी है वो डिफरेंस हो जाती है। जैसे नीट के एग्ज़ाम की ही बात कर ले। नीट के एग्ज़ाम में अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा अगर इंग्लिश में पेपर देने लगे तो उसके लिए प्रॉब्लम है। और अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो और आप इंग्लिश मीडियम में पूरी अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है और आपको पेपर अगर हिंदी में देने के लिए कह दिया जाए, तो हिंदी लैंग्वेज अगर आपका मदर टंग है उसके बावजूद भी पेपर में आप क्वालिफाइंग मार्क्स अचीव करने में प्रॉब्लम फेस कर जाओगे। लेकिन इंग्लिश में आप हो सकता है कि 500 मार्क्स स्कोर कर रहे हो। तो सिमिलर सिचुएशन है जब आप रशिया के किसी बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज़ में या रशियन यूनिवर्सिटीज़ में जब पढ़ते हैं और उस यूनिवर्सिटीज़ में उस लैंग्वेज में पढ़ने के बाद मेडिकल सिलेबस को फिर इंग्लिश में यहाँ पर आकर के एफएमजी का एग्जाम देना, एमसीआई करना, यानी डबल ट्रिपल एफर्ट्स करना किसी भी बच्चे के लिए
मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है, कोई बहुत मेरिटोरियस बच्चा है, काफ़ी मेहनत करता है, तो उसके लिए उतना आसान नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे जो एवरेज बच्चे, जो आज के डेट में बहुत सारे बच्चे हैं जो पेपर नहीं देना चाहते, एग्ज़ाम नहीं देना चाहते, वो एग्ज़ाम से भागते हैं, सोचते हैं कि बहुत ईजी तरीके से एमबीबीएस की डिग्री मिल जाएगी। वैसे किसी बच्चे के लिए और सस्ते कॉलेजेस में, पैकेजेज में आपको एमबीबीएस मिल जाएगा, तो वैसे किसी बच्चे के लिए वैसे किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड करके और फिर जो है एफएमजी क्लियर करना, यह बहुत ही टफ सिचुएशन हो जाता है। तो हमेशा इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज़ का आपका सिलेक्शन होना चाहिए, राइट यूनिवर्सिटीज़ का आपका सिलेक्शन होना चाहिए। नहीं मिलेगा, रशिया में इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज़ खत्म हो जाएगी, दूसरे कंट्रीज़ के इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, लेकिन रशियन या बाइलिंगुअल में नहीं जाएंगे। मेरा तो ये कहना है कि अगर रशिया की इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटी फिनिश हो जाती है तो बेटर ट्राई फॉर यूक्रेन। यूक्रेन में इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटी बहुत सारी है, लेकिन खैर यूक्रेन में क्रॉक एग्जाम को लेकर बहुत सारे बच्चों को डरा दिया जाता है, वो एक अलग मैटर है। अगर क्रॉक के एग्जाम से ही डरना है, आपको नीट के एग्जाम से डरना है, और अगर आपको एफएमजी एग्जाम से डरना है, तो फिर एमबीबीएस एज ए क्या प्रोफेशन आपको सेलेक्ट ही क्यों करना है, फिर डॉक्टर बनना ही क्यों है। तो यूक्रेन वाले पार्ट पे तो रशिया और यूक्रेन को जब कंपेयर करके बताएंगे तब हम जो है उस पर देखेंगे, उस वाले वीडियो में। उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल आज जो पॉइंट है कि इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज, सी जब हमने लास्ट वीडियो अपलोड किया था तो मुझे बहुत सारे मैसेजेज आए, कम से कम एटलीस्ट आई रिसीव्ड 8 to 10 मैसेजेस, जिसमें कई सारे लोग ने मुझे व्हाट्सएप किया कि मैं किसी भी बाइलिंगुअल जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उस यूनिवर्सिटीज़ के, जो रशियन के यहाँ पे इंग्लिश में प्रमोट कर रहे हैं, वैसे लोगों का नाम किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में ना लूँ, क्योंकि उनके लिए एक चैलेंज हो जाता है, उनके लिए एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो ओपनली नहीं हो सकता। जिन बच्चों को चाहिए, जिन बच्चों को सही मायने में काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए, दे विल कम टू अस, दे विल आस्क अस, वी विल टेल यू कि हाँ वो यूनिवर्सिटीज़ बाइलिंगुअल है, रशियन है। लेकिन किसी ओपन प्लेटफॉर्म पर किसी यूनिवर्सिटीज़ के लिए मैं ऐसा नहीं बोल सकता। तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको रशिया की 10 इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज़ के नाम बता रहा हूँ, जिसमें आप अपना एप्लीकेशन इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज़ में माई करियर पाठशाला के थ्रू कर सकते हैं, एंड वी विल प्लेस यू इन दिस टॉप यूनिवर्सिटीज। नंबर 1 यूनिवर्सिटीज वहां पर मैं आपको बता दूं, उसमें है फेडरल यूनिवर्सिटीज। अब फेडरल यूनिवर्सिटीज में अभी वहां पर 4 यूनिवर्सिटीज है, जिसमें प्योर इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है एमबीबीएस में, और इसमें आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। फेडरल यूनिवर्सिटी की खास बात है कि इसमें फीस का पैकेज कम है, तो जो आपका बजट होता है ना 25 to 26 लाख है, एक्सेप्ट कजान फेडरल यूनिवर्सिटी, क्योंकि कजान फेडरल यूनिवर्सिटी कॉस्टली है। बाकी जो अदर 3 यूनिवर्सिटीज़ है वो आपके बजट में इजीली अवेलेबल हो जाती है, और वो प्योर इंग्लिश टॉट है, तो आपको पहले एप्लीकेशन अप्लाई करने चाहिए। हाँ, इस यूनिवर्सिटीज़ में आपको टेस्ट में बैठना पड़ता है और आपको जो है पास भी करने पड़ते हैं। तो आपको अगर अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए, इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटी चाहिए, तो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, इतना ईजी अवेलेबल नहीं है। कजान फेडरल यूनिवर्सिटी फर्स्ट, सेकेंड इज फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, थर्ड इज क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी, एंड द फोर्थ इज IBKFU यूनिवर्सिटीज। ये 4 यूनिवर्सिटीज हैं। इसके अलावा जो अदर यूनिवर्सिटीज है वो है आपका वॉल्वोग्राड मेडिकल यूनिवर्सिटी, 6th इज कुर्स स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, 7th इज कजान स्टेट। कजान स्टेट इज अगेन वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी इन रशिया, जिसमें आपको इंग्लिश टॉट प्रोग्राम मिलता है। कजान के अंदर एक ही सिटी में, कजान सिटी में आपको फेडरल भी मिलता है और स्टेट भी मिलता है, और दोनों इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज है। उसके बाद आपका पीपल्स फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी है, फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, और पिरागोव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है। ये जो 3 यूनिवर्सिटी हमने बताए आपको, ये मॉस्को के आसपास या मॉस्को के अंदर में है, लेकिन ये काफ़ी महंगी यूनिवर्सिटी है, कॉस्टली यूनिवर्सिटीज़ है। तो अगर आप प्योर इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, रशिया की अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये अगर फेडरल नहीं मिल रहा है और आप किसी अदर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में और किसी में जाना चाहते हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा हाई ट्यूशन फीस पे करना पड़ता है। नाउ द अदर 2 इज बेल्गोग्राड एंड समार्ता स्टेट। अब ये जो यूनिवर्सिटीज़ है ये प्योर इंग्लिश टॉट है। इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, करीबन और 8-10 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज़ में है, और बाकी उसके अलावा जितनी यूनिवर्सिटीज़ है या तो वो बाइलिंगुअल है या तो वो रशियन यूनिवर्सिटीज़ है जो आपको प्रमोट की जा रही है। तो किसी को भी अगर एडमिशन प्रोसेस के लिए रशिया में अप्लाई करना है, अगेन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज़ में जाइए, राइट मेंटर का सिलेक्शन कीजिए, राइट प्लेटफॉर्म का सिलेक्शन कीजिए, और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म का सिलेक्शन कीजिए। मैं एक चीज़ और करना चाहता हूँ, जो भी बच्चे YouTube के वीडियो से, जैसे आपने मेरा एक चैनल देखा YouTube वीडियो में, सपोज कोई बच्चा अगर ये वाला वीडियो देख रहा है, तो मैं कहता हूँ कि अगर आपको किसी का कंटेंट अच्छा लगता है, आपको लगता है कि कोई सही बोल रहा है, आप उसी को एक्सप्लोर करो, कि मतलब उसके और कई सारे वीडियो देखने के बाद आप रियलाइज़ कर पाओगे कि आपके लिए राइट प्लेटफॉर्म कौन सा है, और 2-3 के बाद आप एक सिलेक्शन कर सकते हो कि आपको कहाँ से अपने यूनिवर्सिटीज़ के एप्लीकेशन प्रोसेस को करवाना चाहिए। क्योंकि आपकी रिसर्च अधूरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इट इज़ वेरी वेल सेड कि 100 जगहों पर 1 फुट गड्ढा खोदने से पानी नहीं निकलने वाला।
एक ही जगह पर 100 फुट गड्ढा खोदोगे तब पानी निकलेगा। कहने का मतलब है कि आपकी रिसर्च एक जगह पे पूरे डेप्थ से होगी, तभी जाकर के आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन ले पाएंगे, क्योंकि पैसा आपका है, आपके पापा का है और काफ़ी मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। डोंट वेस्ट इट, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि अगर 20 लाख रुपए 22 लाख रुपए में अगर आप किसी रॉन्ग यूनिवर्सिटीज़ में, किसी रशियन यूनिवर्सिटीज़ में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो पूरा का पूरा पैसा स्क्रैप है, वो सिर्फ डिग्री लेकर के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो एक तो 7 ईयर्स का प्रोग्राम, 2-3 साल अगर MCI निकालने में दिक्कत हो गई तो 10 साल तक ग्रेजुएशन में फिर आप झूलते रह जाओगे। तो बहुत ही स्मार्ट तरीके से राइट प्लेटफॉर्म के साथ, और जो लगे कि आपके फ्यूचर को सेफ और सिक्योर कर सकता है, एंड यू थिंक दैट इफ माई करियर पाठशाला is the right guardian and the mentor for you, तो come to us, we will place you in the right university because we think like parents। यह हमने हर वीडियो में कहा है और यह हमारी बातों में भी आपको दिखाई देता होगा। तो बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ। टिल देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।